नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और जो हमारा नित्य चाणक्य नीति को लेके चर्चा करने का विषय है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चाणक्य की कुछ और नीतियों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। उन्हीं की किताब चाणक्य नीति का जो अगला श्लोक है उसको समझते हैं। चाणक्य क्या कहते हैं कि ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता सह पिता यस्तु पोषका तन्मित्रम यश विश्वासा शाह भार्या यत्र निर्वर्ति। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ये बताना चाह रहे हैं कि हमें किन चीजों से कैसा अगर बर्ताव मिले या उनके साथ उनका जो दायित्व है वो अगर निभाएं तो हमारा जीवन कितना सुखमय और कितना शांतिपूर्वक होता है। इसको और समझते हैं। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। जाहिर सी बात है कि हर पिता या माता पिता का एक बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनके कहे हुई बातों को माने, वो जो अच्छी बात बताएं उनको पालन करें, उनका अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें, क्योंकि वो शायद बहुत छोटे होते हैं, उनको सारी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती। परंतु जो पिता इन सब दुनिया से वाकिफ होता है, चीजों को समझता है, वो सारी अपनी एजुकेशन, सारी शिक्षा सिखाता है और बताता है कि अगर आप सही रास्ते में चलेंगे तब आपको सही चीजें प्राप्त होंगी और आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे। चाणक्य इसके लिए यह भी कहते हैं कि पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण भली प्रकार से करे, जिससे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो, जिसने वह पुत्र से भक्त की आशा छोड़ दे। और पिता का भी ये कर्तव्य होता है, माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वो भी अपने बच्चों का, जब तक कि वो अपने पैर पे खड़े ना हो जाए, उनका अच्छे से पालन पोषण करे, क्योंकि जब वो करेंगे तभी वो बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे में, हमारी वृद्धावस्था में वो हमारी सेवा करेंगे या हमारा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार मित्र के विषय में भी चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि मित्र भी आपका ऐसा होना चाहिए कि विश्वासी हो, विश्वास करने योग्य हो, क्योंकि वो मित्र ही क्या जिसपे विश्वास ना हो। क्योंकि आप मित्र वही बनाएंगे और मित्र वैसे ही होने चाहिए जिसपे आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो, जो सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाती हो। ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी पुरुष प्रधान देश होते थे, पुरुष प्रधान समाज होते थे, तो वहां पे ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि अगर पुरुष कमा के ला रहा है तो स्त्री उसका अच्छे से भरण पोषण करे, उसके हित के लिए उसके अनुरूप काम करे, तब परिवार में एक सुख समृद्धि बनी होती है। लेकिन समय के साथ स्थितियां बदल गई हैं। अब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपस में एक दूसरे से जानबूझकर, समझबूझकर अपनी चीजों को अप्लाई करें और उनको बड़ी शालीनता से और धैर्य से और ध्यान पूर्वक जो है चीजों को करें। आगे कहते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत्ता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात
जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ हो परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ऐसे मित्र को या ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए जो सामने से तो आप प्रिय बोलते हैं, आपके बारे में अच्छा बतलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपका अहित चाहते हैं, हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि इनका अगर कुछ अहित हो जाए या कुछ इनको दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तब उनको सुख मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। आगे और समझते हैं। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। यही बात कह रहे हैं कि सामने तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करे कि आप ही जो हो वही हो, आपकी खूब तारीफ करें, लेकिन पीछे आपके पीठ पीछे वो इस बात की कामना करता रहे करे कि इसका जो है काम बिगड़ जाए, जिससे जो है इसको परेशानी हो। तो ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके मुंह के हिस्से पे दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। जाहिर सी बात है कि उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे कोई घड़ा है, उसके अंदर ही अंदर तो पूरा विष भरा हो, लेकिन मुंह पर बाहरी बाहर बढ़िया सा जो है दूध भरा हुआ। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि इस समाज में ऐसे ही लोग हैं, सामने तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल विषैले हैं। उनके अंदर ईर्ष्या, अभिमान बिल्कुल भरा पड़ा है। दे आर फिल्ड विद प्राइड एंड डिजायर। ये उनके लिए भी हार्मफुल है और जो सामने व्यक्ति है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो ऐसे व्यक्ति को आप जानकर उससे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। आगे कहते हैं, न विश्वसेत कुमित्रे न मित्रे चा अपि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्व गुहाम प्रकाशयेत। अर्थात जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातें प्रकट कर दें। अब आप मित्र किसको बनाते हो ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप फ्रेंड होते हो, दोस्त होते हो, तब आप अपनी बातें सारी शेयर करते हो, अपनी अच्छाइयां बुराइयां, ऐसी बातें जो आप अपने तक सीमित रखें वो भी बातें फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। लेकिन किसी परिस्थितिवश वो नाराज हो जाए और वो आपकी पोल कहीं बाहर खोल दे, तब आपका जो है अहित हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसे किसी भी मित्र को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। आगे और विश्लेषण में बात करते हैं। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जाहिर सी बात है। परंतु उनका यह भी कहना है, उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आप अपनी बातों को किसी से भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि आज जो आपका दोस्त है किसी बात से नाराज होकर वो किसी दिन आपका पोल खोल सकता है या आपकी जितनी भी सीक्रेट बातें हैं उसको रिवील कर सकता है। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म होते हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। यहां यह कहना अनुचित ना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। अब आप रामायण में ही देख लीजिए, उसमें जो है विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए वाली बात कही गई कि विभीषण जो है
राम की सेना में शामिल होकर सारी भेद उन्होंने बताई और लंका को पूरा नष्ट करवा दिया, खत्म करा दिया। वाली कहावत बन जाती, जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा बन जाता है और व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देते हैं। फिर जब कभी मनमुटाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वह कथित मित्र ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। जाहिर सी बात है कि भरोसा इतना हो जाता है कि वो व्यक्ति एक परिवार के सदस्य जैसा हो जाता है, कभी कभी तो परिवार के सदस्य से भी बढ़कर हो जाता है। और फिर वो अपनी सारी बातें, हर तरह की बातें उससे शेयर करता है, लेकिन उसका क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं होता। और जब भी किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है या कोई झगड़ा होता है तब फिर उसका वो बदला लेता है, क्योंकि वो सारे भेद जानता रहता है और वो सारी बातों को खुलकर किसी से ऐसे शेयर करता है जिससे आपका नुकसान हो, आपका हित हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किससे मित्रता करनी है और अपने तक ही सारी बातों को सीमित रखनी है, किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या कहना चाहते थे चाणक्य। मनसः चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाश रयत मंत्रेण रक्षेद गुणम कार्ये च अपनियोजयेत। अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। क्योंकि आपका मन ऐसा है कि भागता रहता है, तो अपने मन में कोई भी बात आ जाए तो जरूरी नहीं कि उसको आप प्रकट करिए, भली प्रकार आप सोचिए और उसको कंट्रोल करिए, रक्षा कीजिए, सिक्योर कीजिए और जो आपको करना है उसको चुपचाप करते रहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। मन में बहुत सारी बातें आती रहती है, क्यों किसी से शेयर करना। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय आने पर पूरा करें। अक्सर होता है कि आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न हुई और उस बात को आपने शेयर कर दिया, बाद में वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ कि विघ्न आ गया, तो वही सामने वाला व्यक्ति आपको अपमान करता है। कुछ लोग जो कुछ करना चाहते हैं उसे गाते रहते हैं, इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा ना कर सके तो उसका उपहास होता है। जाहिर सी बात है। तो आप किसी भी बात को अपने बताइए मत, आप अपने तक ही बातों को सीमित रखिए और समय आने पर उसको वो चीज करके दिखाइए। साथ ही व्यक्ति का विश्वास भी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि आप बोले बहुत और उसका जो है एक्शन ना ले या उसका परिणाम जब ना आए तो लोग ये बातें करने लगती है कि ये बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर कान नहीं धरते, उसे बेसिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः इंसान को कहने से अधिक करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अक्सर जब ऐसा होने लगता है तो लोग फिर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, फिर वो ये कहते रहते हैं कि ये तो बस बोली देता रहता है। तो आपको अपने भावनाओं पर, अपने मन पर जो विचार आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए और आप जो करना चाहते हैं उसको करके दिखाइए। कहिए मत, किसी से कुछ क्यों कहना, चुपचाप अपना जो है काम करते रहिए और जो आपका परिणाम है वो खुद उनसे बात करेगा। वो खुद आप उनकी जो है जो भी वो आपको कहना क्यों है, बस आपको इस बात से जाहिर करना है कि आपने जो किया है, जो आपका कार्य है, एक्शन है, वही बोलेगा। तो किसी के बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने तरीके से और ध्यान पूर्वक जो है कार्य को करते रहना है और जब कार्य पूर्ण होगा तो वो कार्य अपने आप बात करता है, उसमें किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो एपिसोड है इसमें जो हमने बातें डिस्कस की हैं ये बड़ी ही यूजफुल होंगी और आप इन बातों से अनभिज्ञ रहे होंगे, तो इसको आप फॉलो करेंगे, इस पे काम करेंगे,
क्योंकि चाणक्य की कही हुई तब की बातें आज भी बिल्कुल सटीक और पूर्णतया हमारे लिए और किसी के लिए भी यूजफुल है। और अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारे कार्य सरल हो जाते, इजी हो जाते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और अपने विचारों को अपने एक्शन में परिवर्तित करके लोगों के सामने आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको बातें पसंद आई होंगी और ऐसे ही हम चाणक्य के नीति की, चाणक्य के बातों को लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।